आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसलें उगाने के लिए जो हमें बेसिक काम करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना, मिट्टी को उपयुक्त बनाना। तो इन दिस प्रोसेस टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कि मिट्टी को उलट पलट करके उसको लूज किया जाता है, जिसमें ये काम शामिल हैं। प्लॉगिंग और टिलिंग, यानी खेत को जोतना, फिर लेवलिंग, उसका लेवल करना, और मैन्यूरिंग, उसमें खाद डालना। तो आप तीनों को अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। प्लॉगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी को पलटना और उसको लूज करने की प्रक्रिया को ही प्लॉगिंग कहते हैं। अब प्लॉगिंग के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमें? तो प्रोवाइड गुड एरेशन टू रूट्स इन ऑर्डर टू ब्रीथ, यानी फसलों की जड़ों को सांस लेने के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक मिट्टी में मॉइस्चर यानी नमी बनी रहती है। ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के अंदर, उनकी ग्रोथ में फ़ायदेमंद होता है। और हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट्स, और जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, अनवांछित पौधे हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार, उनको हटाने में हमें सहायता मिलती है। तो अब प्लॉगिंग के मेथड कौन कौन से हैं, किन किन तरीक़ों से प्लॉगिंग की जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मैनुअल प्लॉगिंग। मैनुअल प्लॉगिंग यानी इसके अंदर क्या होता है कि एक साधारण किसान है कोई भी, वो अपने बैलों की सहायता से और प्लॉग की सहायता से प्लॉगिंग करता है, खेत को जोतता है। ये एक पुराना परंपरागत तरीका है, पुराने समय यूज़ किया जाता था। अब नेक्स्ट है मशीनरी प्लॉगिंग। मशीनरी प्लॉगिंग यानी मशीन से जुताई करना। आज जो मॉडर्न ज़माने में ट्रैक्टर और कल्टीवेटर की मदद से खेत की जुताई की जाती है, तो ये मशीनरी प्लॉगिंग। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अब खेत में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो औजार काम में आते हैं, जो टूल्स काम में आते हैं, उनके बारे में। तो टूल्स हैं प्लॉग, पिकमोटेक, ग्रास होय, स्पेड, शोवेल, स्पेडिंग फोर्क, होय, लाइट होय, हैंड ट्रोवेल, हैंड कल्टीवेटर, हैरो और लेवलर। अब इनकी पिक्चर भी साथ में देख लें ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए और इनके काम क्या हैं। तो ये है प्लॉग ये लकड़ी का बना होता है, पुराने समय में ज़्यादातर यूज़ किया जाता था मिट्टी को खोदने के लिए, उसको लूज करने के लिए। अब जो नेक्स्ट हैं टूल्स, जैसे कि पहला है पिकमोटेक इस टाइप का होता है। ये नहरें खोदने के लिए या मिट्टी की जो ऊपरी हार्ड परत होती है उसको तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद ग्रैब होय, ये भी मिट्टी की ऊपरी कठोर परत को तोड़ने के लिए लिया जाता है, ये इस प्रकार का होता है। उसके बाद स्पेड जिसको हम फावड़ा भी बोल सकते हैं, ये रिमूविंग ट्रेस और सॉइल डिगिंग कैनाल्स डिचेज, यानी नहरें खोदने में, खाइयाँ खोदने में और ऊपरी मिट्टी की परत को हटाने में काम में लिया जाता है। शोवेल है, ये डिगिंग लूज सॉइल, यानी गहराई में मिट्टी को खोदना, लूज करना, मूविंग सॉइल, इन सब कामों में इस शोवेल का यूज़ किया जाता है। स्पेडिंग फोर्क काम आता है हमारे मिट्टी को लूज करने के लिए, पौधों की जड़ों को खोदने के लिए इसका काम लिया जाता है, इस प्रकार का होता है ये। उसके बाद होय इस प्रकार का होता है, ये भी मिट्टी को लूज करने के लिए और खरपतवार निकालने के लिए, हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। लगभग इन सभी का काम एक जैसा ही होता है, ये सभी मिट्टी को लूज करने में, लेवल करने में काम आता है। लाइट होय, ये मिट्टी को लूज करने में और लेवल करने में काम आता है। हैंड ट्रोवेल भी मिट्टी को लूज करने में काम आता है, जिसको हम आम भाषा में खुरपी बोलते हैं, खुरपी टाइप का होता है। हैंड कल्टीवेटर है, ये भी मिट्टी को लूज करने काम आता है। कल्टीवेटर होता है लार्ज, जब बड़े फील्ड होते हैं वहाँ पे खेत की जुताई में काम आता है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, इससे समय की और मेहनत की बचत होती है, इस प्रकार का होता है कल्टीवेटर। उसके बाद हैरो, ये भी
मिट्टी को उल्टने पलटने और लूज करने के लिए काम में आता है। फिर लेवलर, इसकी सहायता से जो मिट्टी को हमने लूज किया है, उल्टी पलटी है, उसको लेवल किया जाता है। तो ये सारे जो इम्प्लीमेंट हैं ये खेती में काम आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शोविंग ऑफ सीड। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो शोविंग ऑफ सीड यानी बीज बोना। तो जब खेत को जोत लिया जाता है उसके बाद उसमें बुआई का काम किया जाता है। तो बुआई के लिए देखो, प्रिकॉशंस वाइल सोइंग सीड, बीज बोते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए या किन बातों का हमें पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, कि जो हमारे बीज हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी किस्म के बीज यूज़ करने चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और डिजीज़ फ्री होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, स्वस्थ बीज हमें चाहिए। फिर है लैंड मस्ट बी वाटर्ड, कि जो भूमि है, हमारा खेत की जो ज़मीन है वो अच्छी तरह से सिंची हुई होनी चाहिए, उसमें पानी लगाया हुआ होना चाहिए जिससे कि बीजों को नमी मिलती रहे। फिर सीड शुड बी शोन एट द राइट डेप्थ, बीजों को एक निश्चित गहराई पर बोना चाहिए, यानी ये नहीं कि बीज ऊपर ही रह जाएं या बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएं जिससे उनको उगने में थोड़ी समस्या हो, इसलिए उनकी जो डेप्थ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन शोन सीड शुड बी राइट इनफ, कि जब हम बीज बोते हैं तो उन बीजों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी एक निश्चित गैप पर उन बीजों को बोना चाहिए। इससे उनके न्यूट्रिशंस उनको अच्छे से मिल सकेंगे और फसल भी अच्छी तरह तैयार हो सकेगी। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग। अब बीज बोने के तरीके, अब इसके भी मेथड हैं, इसमें भी दो टाइप के मेथड है, मैनुअल मेथड और सीड ड्रिल। मैनुअल मेथड ये एक परंपरागत मेथड है, पुराना मेथड है जो पुराने समय में बीज बोने के लिए यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था, इट इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोविंग वेयर द सीड्स आर शोन मैनुअली बाय स्कैटरिंग देम इन द मोस्ट सोइल, यानी ये एक पुराना मेथड है जिसके अंदर क्या किया जाता था, मोइस्ट सोइल जो नमी युक्त मिट्टी होती थी उसके अंदर बीजों को बिखेर दिया जाता था, छिड़काव करके फेंका जाता था, ये मैनुअल शोइंग। उसके बाद सीड ड्रिल, इट इज़ ए मेथड ऑफ शोविंग द सीड थ्रू द फ्यूनल और यूजिंग 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। इस मेथड में क्या किया जाता है, एक फ्यूनल टाइप की कीप नुमा आकृति होती है या फिर 2 या 3 पाइप लगे होते हैं जिनके अंदर बीजों को डाल दिया जाता है और वो निश्चित दूरी पर राइट डेप्थ पर अपने आप ही लगते रहते हैं। तो इस प्रकार पाइप की सहायता से या फ्यूनल की सहायता से बीज बो दिए जाते हैं। तो ये सीड ड्रिल मशीन होती है इस टाइप की, इसकी सहायता से बोए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। धन्यवाद।